नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम देखेंगे कि आधुनिक काल से संबंधित जितने प्रश्न हैं आज तक यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो यूपी में जितनी भी टीचिंग को लेकर परीक्षाएं होती हैं, जिसमें हिंदी सिलेबस में है, हिंदी की टीचिंग को लेकर के जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हो, या फिर दिल्ली पीजीटी टीजीटी में पूछा गया हो, या फिर तमाम स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए सारे प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ। और ये सारे प्रश्न हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित होंगे। तो भारतेंदु युग से शुरू करता हूँ। सबसे पहले सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के, अगर चैनल पे नए हैं तो हिंदी वात्सल्य को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले 20-25 दिनों में हम यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कमर कस तैयारी करने वाले हैं। तो सीधे बिना किसी भूमिका के हम पढ़ते हैं कि दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियां हैं वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत। आप ध्यान दीजिए कि यूपी पीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को मोड़ा स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 में। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद किसमें हुआ? अनुवाद है नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से आता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, आधुनिक चेतना के प्रणेता, प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य के प्रवर्तक भी। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुलसो जल पर्सन हित मनहु सुहाए। ऊपर की पंक्ति में अनुप्रास है, नीचे की पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किस विद्वान के प्रति है? तो आप जान जाइए कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में है। कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किसकी है? तो बाबू हरिश्चंद्र की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। प्रेम प्रलाप, यानी कि प्रेम प्रलाप जो है वो जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकाला था। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े के ग्राम कहावते शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने ये पंक्तियां किनके संबंध में कहा है? तो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में ये कहा है कि वो पूर्वीपन का परवाह न करते हुए बैसवाड़े के ग्राम कहावतों को भी अपने निबंधों में जगह देते थे। अगला प्रश्न है कि घूरे के लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, जैसा शीर्षक दिया था, किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र का है, जब ब्राह्मण पत्रिका आर्थिक विषमताओं से जूझ रही थी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले आप मिसटाइप है, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी। और ये लाइन जो कही गई है वो RCS यानी कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है पुनर्जागरण काल से। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह काव्य पंक्तियां किनकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तुर्की भाषा का शब्द है लाश। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास लिखते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, तो बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है प्रेम पुष्पावली। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आंख बड़ी बेला है,
इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। निज भाषा उन्नति है, ये तो मैं कई बार आपको देख लिए, हमारा बार बार रिवीजन होते जा रहा है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र के नाम से कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है किसमें? ब्रजभाषा। भारतेंदु युग में जहां गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन कविताओं की भाषा अब भी ब्रजभाषा ही बनी हुई थी। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है प्रेमचंद। प्रेमचंद का अपना खुद एक युग है उपन्यास के क्षेत्र में। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखा गया है, प्रात समीरन। जो हो, मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो व्याकरण के नियमों पर बिल्कुल नहीं खरे उतरते हैं। भारतेंदु ने खड़ी बोली में कविताओं का संग्रह जो लिखा वो फूलों के गुच्छा के नाम से लिखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतेंदु ने खड़ी बोली में जो कविताएं रची उनके संग्रह का नाम फूलों का गुच्छा है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की समस्या थी, विशेषता है। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना काल के अनुसार भारतेंदु की रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्त सरवस, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मध मुकुल। इस तरह से जितनी भी रचनाएं मैंने अभी तक बताई, सब के सब भारतेंदु को केंद्र में रखी हुई थी। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने बिहार से। प्रयाग रामागमन प्रेमघन की रचना है। बगियान बसंत बसेर कियो, बसिए तिहि त्याग तपाइए ना, दीन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। ये पंक्तियां बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब हम देखेंगे कि द्विवेदी युग में किस तरह से प्रश्नों को पूछा गया लगातार बीते कुछ प्रश्न पत्रों में। श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं वो जगत, सच्चाई, सार, काश्मीर सुषमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत गीत। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों की परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, कि कहते हैं कि साकेत में राम का जो चरित्र है काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका है। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की कृति जो प्रिय प्रवास पहला हिंदी का महाकाव्य है, राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, समाज सेविका के रूप में। यानी कि जो प्रिय प्रवास में राधा का जो चरित्र है वो एक समाज सेविका के रूप में भी है। मैथिली शरणगुप्त के का खंड काव्य नहीं है, पथिक जो है वो रामनरेश त्रिपाठी का है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद हरिभाऊ का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त किसके संदर्भ में है? तो बिहारी रत्नाकर रचना के संबंध में है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता, भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। पंचवटी खंड काव्य की रचना किसने की? तो ये मैथिली शरणगुप्त ने की। एक आज ही देखे भारत भारती रचना पूछी गई है। आज मैंने देखा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भारत भारती रचना जो कि मैथिली शरणगुप्त की रचना 1912 में आती है। वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में
अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरणगुप्त के विषय में कौन कहता है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। कृषक क्रंदन बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। वह कवि जिसका नाम हितैषी है, उपनाम हितैषी है, तो वो जगदम्बा प्रसाद जी हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ये श्रीधर पाठक जी की लिखी पंक्तियां हैं। पथिक काव्य संग्रह रामनरेश त्रिपाठी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है उजड़ ग्राम का। डेजर्ट विलेज के नाम से वो इंग्लिश में रचना है। गौतम बुद्ध की पत्नी उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने यशोधरा ग्रंथ की रचना की है। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक की रचना है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। भालों में रणझांकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त। आधुनिक काल काव्य में कविताएं लिखी जाती हैं खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय कृष्ण का मथुरा प्रवास। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरणगुप्त। एक रचना जो ब्रजभाषा में है रसकलश। रसकलश भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ही है। धाराधार धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद राय देवी पूर्ण सिंह ने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है कि धाराधार धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद किसने किया? तो राय देवी पूर्ण सिंह ने किया है। कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। ये मैथिली शरणगुप्त ने साकेत में लिखा है। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, ऐसी रचना जो है वो साकेत है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर रहा। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। हरमिट जो एकांतवासी योगी के नाम से है, डेजर्टेड विलेज उजड़ ग्राम के नाम से किया है। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने 1920 में शारिका पत्रिका में किया था। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की मैथिली शरणगुप्त ने किया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं का सही क्रम सबसे पहले वो भारत भारती लिखते हैं, फिर साकेत लिखते हैं, फिर यशोधरा लिखते हैं, फिर विष्णुप्रिया लिखते हैं। अगली रचना है कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेके राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेके समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? भारत भारती की रचना का उद्देश्य है कि अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। हरिऔध कृत महाकाव्य प्रिय प्रवास है। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरणगुप्त। द्विवेदी युग के जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ध्यान दीजिए निराला भी इसी तरह की मिलीजुली कुछ पंक्तियां लिखे हुए हैं। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। द्विवेदी युग वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी, जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा लहरी वाले। जयद्रथ वध मैथिली शरणगुप्त की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। माइकल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरणगुप्त ने किया है। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है कि धाराधार धावन, ये तो हम सारे कर चुके हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। द्विवेदी युग के कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। रसकलश हरिऔध की रचना है।
मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार रूप में साहित्य में देखने को मिलता है। रंग में भंग पहली रचना है, 1910 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। साकेत महाकाव्य में सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वो नवम है, जिसमें उर्मिला का जिक्र है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चौखे चौपदे द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। रत्नाकर की गंगा अवतरण लिखा गया है रोला छंद में। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग द्विवेदी युग है। किसान की रचना है। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत में सर्ग हैं 12। छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। मैथिली शरण गुप्त साकेत में लिखते हैं। प्रियकी सुधीसी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सहित। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। हिंदी के मानकृत स्वरूप का सबसे पहले विधिवत विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां उद्धृत हैं जयद्रथ वध से। हम कौन थे क्या हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हम कौन थे क्या हो गए, आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं हैं सभी। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है। भारत भारती में लिखा है, सॉरी साकेत में नहीं, भारत भारती में। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। तो इस तरह से आज हमने आधुनिक काल के दो युगों में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनको देखा। कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न थे, लगभग हम अगर कहें तो 100-150 प्रश्नों को जल्दी जल्दी में कर दिए हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इसे करना क्या है कि ये पूरी क्लास को सीधे ईयरफोन लगा के बस सुनना है, आपको सुनते रहना है। सुनने से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ते रहें। और वीडियो अब लगातार मिलती रहेगी आपको। यूजीसी नेट और तमाम हिंदी से विषय जुड़े हुए सारे विषयों को लेकर के आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।